बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में अभय नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में दूसरों के यहाँ मजदूरी करते थे और माँ घर के काम संभालती थी। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। गाँव छोटा था, लेकिन वहाँ की गरीबी बड़ी। अभय अक्सर अपने पिता को दिन भर खेतों में पसीना बहाते देखता। उनकी हथेलियों पर पड़े कठोर छाले, उनके चेहरे पर थकान की लकीरें और कपड़ों पर मिट्टी के धब्बे, ये सब अभय के दिल में गहरी छाप छोड़ते। माँ भी सुबह से रात तक परिवार के लिए जूझती रहती। वो अक्सर कहती, बेटा जिंदगी आसान नहीं है, अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी, बिना संघर्ष कोई सफलता नहीं मिलती। ये शब्द अभय के दिल में घर कर गए। लेकिन बचपन का मासूम मन ये नहीं समझ पाता था कि संघर्ष आखिर होता क्या है। अभय स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई के लिए साधन नहीं थे। किताबें पुरानी और फटी हुई मिलती, पेन पेंसिल अक्सर उधार लेनी पड़ती। कई बार तो जूते तक नहीं होते, नंगे पैर ही स्कूल पहुंचना पड़ता। उसके साथी अक्सर उसका मजाक उड़ाते, देखो ये गरीब लड़का कैसे फटे कपड़ों में आता है। शुरू में अभय को बहुत बुरा लगता, आंखें नम हो जाती। लेकिन धीरे धीरे उसने इन तानों को सहना सीख लिया। उसके भीतर एक आग जलने लगी। एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा कि गरीबी कभी किसी की किस्मत तय नहीं करती, असली किस्मत तो मेहनत और हिम्मत से बनती है। दिन बीतते गए, अभय की उम्र बढ़ती गई, लेकिन घर की हालत वैसी की वैसी रही। पिता की कमाई से बस पेट भरना मुश्किल था। अभय ने भी काम करना शुरू कर दिया। कभी किसी की दुकान पर बर्तन धो देता, कभी खेतों में मजदूरी कर लेता, कभी जानवरों को चारा डाल देता। जो थोड़ा पैसा मिलता वो घर के खर्च में लग जाता। अभय के अंदर पढ़ाई का जुनून था। वो जानता था कि शिक्षा ही वो चाबी है जो उसके जिंदगी के बंद दरवाजों को खोल सकती है। लेकिन हालात उसे बार बार रोकते। कई बार पेट की भूख किताबों से बड़ी हो जाती, फिर भी वो रात को लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई करता। उसके दोस्त जब खेलते, वो किताबों में खोया रहता। एक बार स्कूल में परीक्षा हुई। गांव के अधिकांश बच्चे पास हो गए, लेकिन अभय की रैंक सबसे ऊपर आई। शिक्षक ने सबके सामने कहा, गरीबी कभी किसी की योग्यता नहीं रोक सकती। अभय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस पल अभय को पहली बार महसूस हुआ कि उसका संघर्ष उसे दूसरों से अलग बना रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। समय बीतता गया। स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज की बारी आई, लेकिन फीस भरना असंभव लग रहा था। पिता ने साफ कह दिया, बेटा हम इतने पैसे कहाँ से लाएं? चाहो तो शहर जाकर मजदूरी कर लो, शायद वहाँ कुछ बचा पाओ। अभय चुप रहा। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया, चाहे जितनी मुश्किलें आए मैं हार नहीं मानूंगा। उसने शहर जाने का फैसला किया। छोटा सा बैग, कुछ कपड़े और माँ की आंखों से बहते आंसू, यही लेकर वो शहर पहुंचा। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। भीड़ भाड़, ऊंची इमारतें, हर जगह दौड़ भाग। अभय को शुरुआत में बहुत अजीब लगा। यहाँ उसे कोई नहीं जानता था, न कोई सहारा था। उसने काम ढूंढना शुरू किया। पहल उसे एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम मिला। दिन भर झूठे गिलास और प्लेट साफ करना, लोगों की डांट सुनना और बदले में कुछ सिक्के मिलना, यही उसकी कमाई थी। शाम को थका हारा जब वो अपने छोटे से कमरे में लौटता तो कई बार रो पड़ता, लेकिन अगले ही पल वो खुद से कहता, रोने से कुछ नहीं होगा, ये संघर्ष ही मुझे सफलता तक ले जाएगा। उसने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। पैसे बचाकर उसने एक पुरानी किताब खरीदी। दुकान पर काम करने के बाद रात में वो घंटों पढ़ाई करता। कई बार नींद इतनी जोर से आती कि किताब पर ही सिर गिर जाता, लेकिन वो उठकर फिर से पढ़ने बैठ जाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि शहर में अवसर भी हैं। अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कोई भी अपनी जगह बना सकता है। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शुरू में बस 2-3 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। उसकी कमाई भी थोड़ी बढ़ गई। अब अभय का आत्मविश्वास लौट रहा था। वो समझ चुका था कि सफलता की राह आसान नहीं होती, रास्ते में कांटे ही कांटे होते हैं, लेकिन वही कांटे इंसान को मजबूत बनाते हैं। अभय अब धीरे धीरे शहर की रफ्तार से तालमेल बिठाने लगा था। सुबह से लेकर दोपहर तक वो चाय की दुकान पर बर्तन साफ करता, ग्राहकों की मेज पहुंचता और शाम होते होते बच्चों को पढ़ाने चला जाता। उसके दिन बहुत थकाऊ होते, लेकिन उसके सपने उसे हर दिन जगाए रखते। वो जानता था कि ये संघर्ष अस्थायी है, लेकिन इससे मिली सीखें हमेशा काम आएंगी। कई बार दुकान पर लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे पढ़ा लिखा बनने चला है और यहाँ गिलास धो रहा है, लेकिन अभय मुस्कुरा देता। वो समझ चुका था कि जो आज उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल उसकी सफलता देखकर तालियां बजाएंगे। समय बीतता गया। ट्यूशन से थोड़ी कमाई बढ़ने लगी। अब उसके पास इतना हो गया कि वो कॉलेज की फीस भर सके। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा कदम था। कॉलेज में दाखिला लेना उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। कॉलेज की शुरुआत आसान नहीं थी। वहाँ ज्यादातर बच्चे अमीर घरों से थे।
उनकी जेब में महंगे मोबाइल, गाड़ियों की चाबियां और ढेर सारे साधन थे। अभय के पास बस पुरानी किताबें और साधारण कपड़े। कई बार उसे खुद को अलग थलग महसूस होता, लेकिन उसने अपने मन को समझाया, अभय, तुम्हें यहाँ तुलना करने नहीं, सीखने आया है। तुम्हारा असली हथियार मेहनत है और मेहनत से ही तो सबको पीछे छोड़ेगा। वो कक्षा में ध्यान से पढ़ता, सवाल पूछता और नोट्स बनाता। अध्यापक भी उसकी लगन देखकर प्रभावित होते। धीरे धीरे सहपाठी भी उसे गंभीरता से लेने लगे। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। फीस भरने के बाद जेब में पैसे लगभग खत्म हो जाते। कई बार उसे भूखा ही सोना पड़ता। कभी बस में किराया न होने के कारण वो पैदल ही कॉलेज चला जाता। लेकिन उसके चेहरे पर कभी हार की झलक नहीं आई। उसकी दिनचर्या कठोर हो गई थी। सुबह 5 बजे उठना, ट्यूशन पढ़ाना, फिर दुकान का काम, उसके बाद कॉलेज जाना और रात में देर तक पढ़ाई करना। शरीर थकने लगता, लेकिन उसका मन कहता, सफलता उन्हीं को मिलती है जो थकान के बाद भी आगे बढ़ते हैं। एक दिन कॉलेज में डिबेट प्रतियोगिता हुई। अभय ने भी हिस्सा लिया। मंच पर खड़े होकर उसने गरीबी और संघर्ष पर अपने अनुभव साझा किए। उसकी आवाज में दर्द भी था और विश्वास भी। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। अंत में उसे पहला पुरस्कार मिला। उस पल उसने पहली बार महसूस किया कि उसका संघर्ष उसे धीरे धीरे रंग ला रहा है। ये जीत छोटी थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास के लिए बड़ी। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ जीत सकता हूँ तो जिंदगी की बड़ी लड़ाई भी जीत सकता हूँ। इस बीच उसका ट्यूशन सेंटर और भी बढ़ने लगा। बच्चों की संख्या अब 20 से ऊपर पहुँच गई। उसकी पढ़ाने की शैली सबको पसंद आती। वो न सिर्फ पढ़ाई कराता, बल्कि बच्चों को प्रेरणा भी देता। बच्चों, याद रखो, बिना संघर्ष कोई ऊंचाई नहीं मिलती। जो पसीना बहाता है वही इतिहास लिखता है। धीरे धीरे अभय की गिनती एक मेहनती और ईमानदार युवा के रूप में होने लगी। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं दिखाती। एक बार अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। गांव से खबर आई कि इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। अभय परेशान हो गया। उसकी सारी बचत फीस और कमरे के किराए में चली गई थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। सुबह से रात तक ट्यूशन और अतिरिक्त मजदूरी की। कई दिनों तक उसने खुद ठीक से खाना नहीं खाया, लेकिन पिता के इलाज के लिए पैसे जुटाए। आखिरकार पिता का इलाज हो गया और उनकी जान बच गई। उस दिन माँ ने फोन पर रोते हुए कहा, बेटा, तू हमारा सहारा है। तेरी मेहनत और हिम्मत ने हमें बचा लिया। ये शब्द अभय के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। उसने महसूस किया कि संघर्ष न सिर्फ उसे मजबूत बना रहा है, बल्कि उसके परिवार को भी सहारा दे रहा है। कॉलेज के अंतिम वर्ष में जब कैंपस प्लेसमेंट्स हुए तो अभय ने भी इंटरव्यू दिया। उसके सामने कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी बैठे थे। उन्होंने पूछा, अभय, तुम्हारे पास संसाधन तो कभी नहीं रहे, फिर तुमने इतनी पढ़ाई कैसे की? अभय ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, संसाधन नहीं थे, लेकिन संकल्प था। हालात ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मेरे संघर्ष ने ही मुझे मजबूत बनाया है। उसके जवाब ने सबको प्रभावित कर दिया। परिणाम आया तो अभय का चयन हो चुका था। जिस दिन उसे नौकरी का ऑफर लेटर मिला, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि उसके संघर्ष की जीत थी। वो पत्र लेकर तुरंत गांव गया। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और संघर्ष से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब अभय की पहचान सिर्फ एक सफल कर्मचारी की नहीं रही, बल्कि वो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने लगे। अभय अक्सर कहता, संघर्ष ही असली शिक्षक है। ये हमें गिराता भी है और उठना भी सिखाता है। जो संघर्ष से भागता है वो जीवन से भागता है, लेकिन जो संघर्ष को गले लगाता है वो जीत कर ही निकलता है।